भारतवर्ष में पहली बार बोलने वाला ऐसा सॉफ्टवेयर जो राउंड ऑफ के छोटे छोटे बड़े वाले घाटे से बचाता है, पीओएस मशीन के मंथली चार्जेस से बचाता है और बिल वाइज डायनामिक क्यूआर कोड भी जनरेट करके देता है। भरत एक रिटेलर है। इन भाई साहब की रोज की सेल लगभग 10,000 रुपए है और इनकी दुकान पर एक दिन में औसतन 50 से 60 ग्राहक आते हैं और लगभग हर ग्राहक इस बोर्ड एक दाम वाली दुकान को देखकर अनदेखा कर देते हैं और कम से कम 5 से 10 रुपए कम देकर जाते हैं। पिछले कुछ समय में भरत ने ऑनलाइन पेमेंट के चलन को समझा और एक पीओएस मशीन ले ली, जिसके लिए इन्हें हर महीने एक तय रकम देनी पड़ती है और उसके द्वारा पेमेंट रिसीव करने के लिए इन्हें पेमेंट अमाउंट मैन्युअली ही डालना पड़ता है। अब इन्होंने देखा कि जो लोग इन्हें डिजिटल पेमेंट एप्स के जरिए पैसे देते हैं वो 105 की जगह 100 करके हर बिक्री पर कुछ न कुछ कम रुपए देकर जाते हैं। मानिए हर बिक्री पर औसतन 5 रुपए के हिसाब से भरत को एक दिन में 250 से 300 रुपए का घाटा झेलना पड़ता है, जो महीने के अंत होते होते लगभग 7,500 से 9,000 का काफी बड़ा घाटा बन जाता है। हद तो तब होती है जब कई बार ग्राहक भरत को बोलते हैं कि भैया पेमेंट हो गई है और अपनी मोबाइल स्क्रीन जल्दी से दिखाकर अपना फोन जेब में डाल लेते हैं। जब तक भरत के पास पेमेंट की नोटिफिकेशन आती है तब तक ग्राहक जा चुका होता है और कई बार तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आती क्योंकि पेमेंट होती ही नहीं है। भरत की इन सब परेशानियों का इलाज करने के लिए मार्ग ईआरपी ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए ही उसकी इन सब समस्याओं का हल कर दिया है। भारतवर्ष में पहली बार एक ऐसा बोलने वाला सॉफ्टवेयर बनाया जो राउंड ऑफ के छोटे छोटे बड़े वाले घाटे से बचाता है, पीओएस मशीन के मंथली चार्जेस से बचाता है और बिल वाइज डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करके देता है। अब भरत ने अपने कंप्यूटर से एक क्यूआर कोड डिवाइस जोड़ा है। अब जब वो अपने मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर से कस्टमर का बिल जनरेट करता है तो उसके क्यूआर कोड डिवाइस पर एक क्यूआर कोड दिखता है, जिसे स्कैन कराकर वो कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है। इसके अलावा भरत को अपने कस्टमर को एसएमएस के द्वारा पेमेंट लिंक भेजकर पेमेंट रिसीव करने का विकल्प भी मिलता है। मतलब अब भरत को ना तो राउंड ऑफ का घाटा सहना पड़ता है, ना ही पीओएस मशीन का महीने का खर्चा झेलना पड़ता है और पैसे आ गए हैं या नहीं ये हाथों हाथ पता चल जाता है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर बोलता है 105 रुपए प्राप्त हुए। क्योंकि मार्ग ईआरपी की इस नई पेशकश की खबर भरत को पहले मिल गई, इसलिए उन्होंने घाटे और किश्तों की डबल मार से फुर्सत पा ली है और सही मुनाफा पा रहे हैं। मार्ग ईआरपी के साथ समस्या का सही इलाज। अब नो घाटा, ओनली मुनाफा। आइए अब सॉफ्टवेयर में डायनामिक क्यूआर कोड का प्रोसेस देखते हैं, पर इससे पहले आप ध्यान देंगे कि मार्ग ईआरपी ने आपको मल्टी एनवायरनमेंट का विकल्प भी दिया है, यानी कि अगर आपका सिस्टम आरडीपी या लैन पर है तो भी आप डायनामिक क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर आपका सिस्टम मल्टी एनवायरनमेंट पर है तो आप कैसे डायनामिक क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। डायनामिक क्यूआर कोड के फीचर को उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर मार्ग के लेटेस्ट वर्जन से अपडेट होना चाहिए, मर्चेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप कस्टमर से क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। डायनामिक क्यूआर कोड डिवाइस होनी चाहिए। तो अब आप डायनामिक क्यूआर कोड डिवाइस अपने सिस्टम में इंसर्ट करेंगे, फिर मास्टर से, मार्क सेटअप से, एक्टिवेशन से डायनामिक क्यूआर कोड मशीन सेटिंग्स पर आएंगे और सिलेक्ट पोर्ट से वो पोर्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पोर्ट में आपने डायनामिक क्यूआर कोड मशीन इंसर्ट की है। तो अब जैसे आपको ये जानना है कि जिस पोर्ट में डिवाइस इंसर्ट है उसका नंबर क्या है, तो आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पर आएंगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर पर आएंगे, फिर राइट साइड से पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको दिखा रहा है USB सीरियल पोर्ट COM3, यानी कि डिवाइस COM3 पोर्ट में इंसर्टेड है। अब सॉफ्टवेयर पर आएंगे और यहाँ सिलेक्ट पोर्ट से COM3 सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे और ये वन टाइम प्रोसेस है। इसके बाद अब सुपरवाइजर ऑपरेटर पार सेट करेंगे, जिसे आप क्यूआर कोड डिवाइस से पेमेंट लेने की परमिशन देना चाहते हैं, जिसके लिए आप मास्टर से पासवर्ड एंड पार से ऑपरेटर्स पर आएंगे, फिर यूजर सिलेक्ट करेंगे,
सर्च इन ऑल पर एंटर करेंगे और मार्ग पे सर्च करके एक्सेप्ट कर देंगे। देन यहाँ मार्ग पे डिजिटल कलेक्शन से Y सिलेक्ट करेंगे मार्ग पे एनेबल करने के लिए। फिर डायनामिक QR कोड से 2 सिलेक्ट करेंगे ताकि ये ऑपरेटर डायनामिक QR कोड डिवाइस पर QR कोड प्रिंट करवा पाए। देन अब एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव कर लेंगे। इसके बाद अब ये यूजर A जब बिलिंग करेगा, सपोज आपका रिटेल काउंटर है और आपके पास कस्टमर आता है, अब सिंपली यहाँ से बिल रिटेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे और अगर चाहें तो नेम और एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करके बिल को सेव कर लेंगे। तो इस तरह से पेमेंट मोड की विंडो ओपन होगी। अगर डायनामिक QR कोड डिवाइस पर QR प्रिंट करना चाहते हैं और उसके थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं तो UPI पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। फिर अदर मोड में लाइक अगर SMS के थ्रू पेमेंट लिंक सेंड करके उसके थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं तो अदर मोड सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर बिल को सेव करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है UPI ऐप। इस पर क्लिक करते हैं तो QR कोड आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा, जिसे स्कैन करवा के आप कस्टमर से किसी भी UPI ऐप से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अब जैसे UPI पेमेंट पर एंटर करेंगे तो QR कोड डिवाइस पर QR कोड आ जाएगा। अब कस्टमर इसे किसी भी UPI से इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट रिसीव होते ही आपको शो हो जाएगा सक्सेसफुली रिसीव्ड। तो इस तरह से आप कस्टमर से डायनामिक QR कोड के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। इसके बाद अगेन बिल जनरेट करते हैं और टैब की प्रेस करके बिल सेव करते हैं। और अब सपोज अदर मोड सिलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर यहाँ से SMS पर एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे इस मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू पेमेंट लिंक सेंड हो जाएगा और अब कस्टमर इस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर सकता है। तो अब जैसे अगर आपने SMS सेंड किया या QR कोड स्कैन करवा दिया, आप देखेंगे आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप चेक पेमेंट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आई कि नहीं। और जब तक एक कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है और उसमें अगर टाइम लग रहा है तो तब तक आप दूसरे कस्टमर के लिए न्यू बिल भी जनरेट कर सकते हैं। और बिल बनाने के बाद जब आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो वापस प्रीवियस बिल पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर बिल की पेमेंट रिसीव नहीं हुई है और आप इस बिल को पेंडिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं तो पेंडिंग सिलेक्ट करेंगे और बिल को सेव कर लेंगे। तो आप बिल से बाहर आ जाएंगे और बाद में जब भी आप इसे मॉडिफाई करेंगे और जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो ये चेक पेमेंट पर आकर ही रुकेगा। तो इस तरह से आप इन डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप डायनामिक QR कोड के द्वारा कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।